स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हम उनको सबको बारी बारी पढ़ेंगे जितने हमारे कोर्स में हैं। हमारे कोर्स में 3 ही टाइप के संधारित्र हैं, 3 में से भी 2 ही हैं, समांतर प्लेट और गोलीय संधारित्र। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है समांतर प्लेट संधारित्र। इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्ट संधारित्र भी इसको बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 समतल प्लेटें होती हैं। ये प्लेटें आयताकार भी हो सकती हैं, वर्गाकार भी हो सकती हैं, और ये प्लेटें जो है इसके क्या नाम है, वृत्ताकार भी हो सकती हैं। समतल होनी चाहिए बस, ठीक है, फ्लैट होनी चाहिए। इसमें ये 2 प्लेटें होती हैं, एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं। एक प्लेट को आवेश देते हैं और दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने चित्र में बना के दिखाया ऐसा होता है। ये 2 समतल प्लेटें हैं, ये हमने दिखा दी। ये ऐसे 2 अचालक स्टैंड पे लगी रहती है। ये अचालक स्टैंड इसलिए कि भाई पृथ्वी से ना जुड़ पाए इधर से। ये भी अचालक स्टैंड पे है, ये भी पृथ्वी से ना जुड़ पाए, ठीक है। इसको हमने दे दिया आवेश, और इसमें एक अलग से तार निकाल के और फिर पृथ्वी से जोड़ेंगे। तो पहली चालक प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो इतना ही माइनस क्यू आवेश इस पर आ जाएगा। अब इसको ना ऐसे बनाने का तरीका थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, सामने से देखते हैं। बस ऐसे 2 प्लेटें बना के 2 लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, तो इसे कहते हैं कि 2 प्लेटें हैं ये। तो पहली प्लेट को क्या दिया गया, हमने प्लस का आवेश दिया, दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ा। दोनों प्लेटें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, तो क्षेत्रफल दोनों के हो गए ए। पहली प्लेट को प्लस का आवेश देंगे तो उतना ही आवेश माइनस का दूसरी प्लेट पे आ जाएगा, और इनके बीच की दूरी आ जाएगी डी। अब हेडिंग है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता भी इसको कहते हैं। ये वो केस है जब प्लेटों के बीच में कुछ ना हो, बस सिर्फ वायु हो या निर्वात हो। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो ऐसी स्थिति में ये तो हमने यहाँ पे वही लिखा है जो ऊपर बताया कि ए क्षेत्रफल है, डी बीच की दूरी है, और क्यू जो है आवेश है। तो वो तो आप पढ़ लेना। अब आपने एक हेडिंग पढ़ा था आवेश पृष्ठ घनत्व। क्या होता है आवेश पृष्ठ घनत्व? जब आवेश पृष्ठ पे बटा हुआ हो तो उसको आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यहाँ पे आवेश Q है और क्षेत्रफल A पे बटा हुआ है, तो Q बटे A इसका फॉर्मूला हो गया। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अच्छा, हम कर क्या रहे हैं, हम इसकी धारिता निकाल रहे हैं। धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। धारिता का जो सूत्र होता है मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ। ये धारिता का सूत्र जो होता है वो होता है C बराबर Q/V। तो जब भी हम धारिता कैलकुलेट करेंगे पहले हमें V कैलकुलेट करना पड़ेगा, विभवांतर। और विभवांतर जब भी कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले हमें E कैलकुलेट करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये लॉजिक है। तो हमने पहले क्या किया, हमने लिखा पृष्ठ घनत्व। अब हम गॉस का नियम हमने पढ़ा था। गॉस के नियम में हमने ये पढ़ा था, गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग थे कि जब 2 एक जैसी प्लेट हो, एक पे प्लस का आवेश हो और एक पे माइनस का आवेश हो, तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र इतना होता है। विद्युत क्षेत्र कहाँ से आएगा? एक प्लेट पे प्लस है, एक पे माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ विद्युत बल रेखाएं चलेंगी, तो यहाँ प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और गॉस के नियम के अकॉर्डिंग ये होता है σ/ε0। सिग्मा का मान पहले समीकरण से रख देंगे तो ये आ जाएगा Q/A/ε0। अब आपने विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ा था E बराबर V/D, ठीक है। तो E बराबर V/D से यहाँ विभवांतर कितना आ जाएगा, V बराबर E/D। तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो गया, V बराबर E/D। अब यहाँ पे E का मान रख दो समीकरण नंबर 3 से, तो ये आ गया QD/A/ε, QD/A/ε0, ठीक है। अब हम यहाँ पे संधारित्र की धारिता का सूत्र लगा देंगे, C बराबर Q/V। ये V का मान जब रखेंगे Q से Q कैंसिल होगा, और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद में ये जो है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, तो ये ε0 सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये संधारित्र की धारिता का सूत्र है जब उसकी प्लेटों के बीच सिर्फ वायु हो। यहाँ पे एक स्पेशल केस मैंने नीचे बताया है कि तब क्या होगा अगर प्लेटों के बीच में वायु ना हो, पूरे स्थान पे एक परावैद्युत भरा हो। भाई ऐसी स्थिति है कि ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और यहाँ प्लेटों के बीच में हर जगह पे एक परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसकी परावैद्युतांक K। तो ऐसे केस में क्या होगा, और पहली प्लेट कहाँ से जुड़ी है, प्लस के आवेश से, मतलब आवेश के स्रोत से, और दूसरी प्लेट हमारी पृथ्वी से जुड़ी है। तो तब क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब परावैद्युत आता है तो ε0 अकेला नहीं रहता है, उसके साथ परावैद्युतांक आ जाता है।
तो जो धारिता होगी उसको लिखेंगे हम सी डैश, वो हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ठीक है, ये माध्यम में धारिता का सूत्र है। ठीक है, निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट और माध्यम के लिए के एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई क्या फ़र्क पड़ा, मतलब जब हमारा संधारित्र ऐसा था कि उसमें सिर्फ वायु थी तब उसकी धारिता ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस सी डैश को इस सी से डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 5 को 4 से डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हर एक क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ बचेगा के। तो ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है, इससे हम ये बता सकते हैं कि धारिता बढ़ेगी या घटेगी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी परावैद्युत हो दुनिया का, उसके लिए के का मान 1 से ज़्यादा होता है। अब जब के का मान 1 से ज़्यादा लिखोगे तो सी डैश अपॉन सी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, या सी डैश आ जाएगा ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम परावैद्युत की प्लेटों के बीच में माध्यम रखते हैं, परावैद्युत माध्यम, जब हम इसकी संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम रखते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। एक चीज़ और जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे इसे प्लस आवेश देने का मतलब ये होता है कि इस प्लेट को हम उच्च विभव पे ला रहे हैं, और इसे पृथ्वी से जोड़ने का मतलब होता है इस प्लेट को हम निम्न विभव पर ले जा रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी का विभव 0 होता है, तो पृथ्वी से जोड़ने का मतलब है निम्न विभव, और यहाँ पे प्लस आवेश से जोड़ने का मतलब है उच्च विभव। यही काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम परावैद्युत, ये जो मान लीजिए संधारित्र है, ऐसे छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ, तो संधारित्र को अगर हम ऐसे बैटरी से जोड़ दें ना, तो बैटरी के एक को जोड़ दे बैटरी के प्लस से और एक को माइनस से, तो जिधर प्लस जुड़ेगा उधर का पोटेंशियल हो जाएगा हाई, और जिधर माइनस जुड़ेगा उधर का पोटेंशियल हो जाएगा लो। तो ऐसे बैटरी से जोड़ के भी हम जो संधारित्र हमारा होता है उसको वर्क में ला सकते हैं। थैंक यू।